एक निराकार परमपिता परमात्मा के साथ सर्व संबंध रख बुद्धि का योग अनेक बंधनों से निकालने की, एक के साथ पक्की सगाई करने की, बुद्धि का योग नहीं भटकाने की, निरअहंकारी बन पाप समान मुरलीधर बनने की, विकारी से निर्विकारी बनाने वाले पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। रावण रूपी मुख्य विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के बाल बच्चे, ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना, जेलसी, सुस्ती, आलस्य, अलबेलापन महा खतरनाक है। इसलिए जानी जाननहार परमपिता परमात्मा पुरुषार्थ करती हुई हम शरीक ब्राह्मण आत्माओं में ईर्ष्या उत्पन्न होती देखते हैं। ईर्ष्या के कारण संस्कारों का टकराव भी देखते हैं तो समझ देते हैं कि बाप को सामने रखो, क्योंकि अगर कोई हम शरीर किसी विशेष कार्य के निमित्त बनता है तो उनको निमित्त बनाने वाले परमात्मा हैं। जब बाप को सामने लाएंगे तो ईर्ष्या रूपी माया भाग जाएगी। समझ देते हैं कि एक दो प्रति सदा शुभ भावना ही रहे, भले कोई बात किसी की अच्छी न लगे तो वरदाता परमात्मा समझ देते हैं कि ईर्ष्यावश नहीं बल्कि शुभ भावना से ऊपर दे दो, अर्थात परमात्मा को सौंप दो। हम शरीक हैं इसलिए समझते रहें कि आपस में रेस करो। रेस करते समय सदा सामने मंजिल की तरफ देखते हैं। इधर उधर एक दूसरे को या पीछे देखने वाले हार जाते हैं। रीस करने वाले दूसरों जैसा बनने की कोशिश करते हैं, इसलिए ईर्ष्या करते हैं, टकराव में आते रहते हैं और पीछे रह जाते हैं। परमात्मा विशेष बना रहे हैं, इसलिए राय दे रहे हैं कि रेस करो, रीस नहीं, और यकीन दिला रहे हैं कि रीस नहीं करेंगे तो यकीनन विशेष आत्मा बन जाएंगे। संगम युग में जो करना है प्रभु संग करना है, उनकी याद में करना है, उन्हें अपना साथी बनाकर चलेंगे तो कभी भी समझ से विस्मृत नहीं होंगे, बल्कि साक्षी होकर, नॉलेजफुल होकर, माया के खेल को देखते हुए अपना पाठ बजाते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। माया के प्रभाव से सदा मुक्त रहेंगे। संगम युग में जब परमात्मा माता पिता बनकर पाठ बजाते हैं और हम उन्हें पहचान कर उनके बच्चे बनते हैं, तब उनकी श्रेष्ठ शिक्षाएं मिलती हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। कल्प में एक बार प्रभु आते हैं हम आत्माओं के कल्याणार्थ, इसलिए अभी ही तय होता है कि कैसे बच्चे हैं हम, सपूत हैं या कपूत, राइट हैंड है या लेफ्ट हैंड, सगे हैं या लगे, मातेले हैं या सौतेले। प्रभु का हम आत्माओं के लिए फरमान है कि देह सहित सब कुछ पुरानी दुनिया का भूल एक बाप को याद करो, तब उनके मातेले बच्चे कहलाएंगे। उम्मीद रखते हैं परमात्मा कि हमारी बुद्धि पुरानी दुनिया से अब हट जानी चाहिए। जितना मोह नष्ट होगा, बुद्धि विशाल होगी, उतना सारा परमात्मा ज्ञान बुद्धि में सहज ही बैठ जाएगा। कलयुग के धन और रिश्तों के मेरेपन में बुद्धि फंसी रहेगी तो परमात्म ज्ञान धारण नहीं होगा। ये परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं, और ऐसी आत्माएं फिर ऊंच मर्तबा नहीं पा सकेंगे। बाप का बने हैं पाप कर्मों से मुक्त होकर पावन बनने के लिए, ज्ञान गुण शक्तियों से श्रृंगार कर सजनी बन विषय व धरनी नदी से पार होने के लिए। इसलिए सत्य बाप का हम आत्माओं को फरमान है कि दैहिक संबंधों को भूल एक बाप को याद करो। लेकिन अगर हम बाप का बनकर उनकी पालना लेकर भी लौकिक संबंधों को याद करते हैं तो बेवफाई करते हैं, फिर तो सगाई भी कच्ची है, ऐसे में सौतेले कहलाएंगे। जो प्रभु पर बलिहार जाते हैं वे तो उनका बनकर कहते हैं कि मरना भी तेरी गली में है तो जीना भी अब तेरी गली में है, अर्थात जीते जी बाप का बनना है और पुरानी रौरव नर्क दुनिया को भूलना और छोड़ना है। बदले में स्वर्ग को याद करना है, वहां जाने लायक बनना है। देह के भान को भूलकर खुद को आत्मा समझकर अपने निराकार बाप को याद करना है। ऐसा बनने के लिए पुरुषार्थ चाहिए, क्योंकि जन्म जन्मांतर के कर्म बंधन है जिनसे मुक्त होना है। जानकर करें या अनजाने में करें, जितने भी पाप जिसके साथ किए हैं वो सब जन्म लेकर भोगने ही पड़ते हैं, छूट नहीं सकते हैं। अब और कर्म बंधन नहीं बनाने हैं, इसलिए कर्म बंधनों की इस दुनिया को भूलना है। समझते रहें परमात्मा की दुनिया विकारों के कारण छीछी हो गई है,
शरीर सारे पतित हैं, विनाशी हैं, इसलिए इनसे जो मोह है उसे मिटाना है। समझ से मिटा लेंगे तो सहज रहेगा, नहीं तो सजाओं के द्वारा या विनाश के द्वारा मिटवाया जाएगा। क्योंकि आत्मा को पुनः पवित्र निर्मोही सतगुणी बनना है, वापस घर जाना है। कलयुग समाप्त हो सतयुग आना है। कलयुग की दौलत को स्वर्ग समझने वालों के सपने भी टूटने हैं। झूठ खंड की समाप्ति होनी है, फिर कोई चाहे या ना चाहे। परमात्मा ही सभी के रक्षक हैं, भक्ति का फल देने वाले हैं, सद्गति दाता हैं। रचता और रचना का परिचय प्राप्त कर सभी को देना है, क्योंकि सत्य परमात्मा को पहचाने बिना वर्षा मिल नहीं सकता है। परमात्मा संग सगाई हो नहीं सकती है। लौकिक की याद को भूल अब पारलौकिक साजन को याद करना है। सत्य परमात्मा का पक्का बच्चा बनना है। मातेले हैं ये सबूत देना है। मातेले बच्चे बहुत थोड़े हैं, उन थोड़ों में आने का लक्ष्य रख पूरा जरूर करना है। यहाँ तो देह भी अपनी नहीं है, तो देह के विस्तार का मेरा मेरा कहाँ से अपना हो जाएगा। इसलिए समझ से हद के मेरेपन से बुद्धि का योग तोड़ना, अर्थात स्वयं को दुखों से बचाना या विनाश के सेक से बचाना। घड़ी घड़ी याद भूल जाती है, ये अच्छी बात नहीं है, इसमें हम आत्माओं का नुकसान है, अकल्याण है। इसलिए याद की तरफ विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं परमात्मा। सृष्टि के आदि मध्य अंत को यथार्थ जानने वाले हम आत्माओं को भटकने से, दुखों से छुड़ाना चाहते हैं, इसलिए इतना समझाते हैं। लेकिन सत्य ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता है और पुरानी दुनिया के बंधनों में ही बुद्धि भटकती रहती है, समझते ही नहीं है कि ये बंधन में है। स्पष्ट करते हैं कि संबंध तो अब एक निराकार का ही चाहिए, बाकी साकार में तो सब बंधन ही है और दुख देने वाले हैं। भक्ति भी सतो रजो तमो में आती है। द्वापर से कलयुग तक आते आते रौरव नर्क बन गया भारत। मनुष्य कीर्ति कला में चले गए, सब पत्थर बुद्धि कब्र दाखिल हो गए हैं। रौरव नर्क से संबंध तोड़कर अब एक निराकार परमात्मा से रखने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि समझ मिली है कि उन्हें याद करने से ही हम आत्माओं के विक्रम विनाश होंगे। स्पष्ट कर रहे हैं सुप्रीम टीचर परमपिता परमात्मा कि पतित पावन बाप जो राजयोग सिखलाकर नर से नारायण बनाते हैं, उनको नहीं जानेंगे तो पाप करते रहेंगे और पाप को सर्वव्यापी कहकर गाली देते रहेंगे। फायदा तो एक बाप से ही होना है। मुक्ति, जीवन मुक्ति, गति, सदगति का वर्षा उनसे ही मिलना है। सभी को सत्य का परिचय देना है और बताना है कि और कोई चीज से अर्थात भक्ति के विस्तार से कोई फायदा नहीं है। प्रभु के डायरेक्शन प्रमाण चलकर बहुतों को परिचय मिल जाए, ये कमाल करना है। निराकार परमात्मा साजन बन ज्ञान गुण शक्तियों से श्रृंगार रहे हैं, तो ऐसे साजन से बुद्धि योग लगा रहे। अगर नहीं रखते हैं तो बड़ी भारी भूल है। नई दुनिया स्थापन हो रही है, तो परमात्मा ये उम्मीद रखते हैं कि हमें उनसे सुख का पूरा वर्षा लेना चाहिए। लायक नहीं बनते हैं तो मार्क्स भी कट होते हैं, और मौत जब नज़दीक आएगी तो बताया जाएगा कि पूरा पुरुषार्थ नहीं किया है, इसलिए ऐसा हाल हुआ है। ये भी बताएंगे कि किस किस्म की प्रजा और दास दासी बनेंगे। सुप्रीम जस्टिस परमपिता परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि वे सब बताया जाएगा और दिखाया जाएगा। सब स्पष्ट करके ही धर्मराज सजा देते हैं। शिव पिता परमात्मा की मुरली है, वे ही बुद्धि का ताला खोलते हैं, हर बात समझाते हैं। उनकी जादूगरी होती है, जो मुरली पढ़ते पढ़ते अनेक बातें समझ में आती हैं और वे ही स्पष्ट करवा देते हैं। इसलिए हमने मुरली अच्छी चलाई, ये समझने और कहने की बेसमझी नहीं करनी है। किसी भी तरह का अहंकार नहीं करना है। जो भी हम सब शेयर करते हैं औरों से, वो प्रभु से सीखते हैं। तो मुरली की गहराइयों को मुरलीधर परमात्मा से सुनकर समझकर उन्हीं के डायरेक्शन के प्रमाण अन्य आत्माओं से शेयर करना है। अपना किसी भी तरह का अहंकार नहीं करना है, नहीं तो जैसे प्रभु बुद्धि का ताला खोलते हैं, ऐसे अवज्ञा करने से बुद्धि का ताला बंद भी हो जाता है। जो भी हम देते हैं वो पवित्र करने के लिए देते हैं। प्रभु तो उसे अमानत समझकर यूज करने को कहते हैं। किसी से कुछ लेते नहीं हैं, बल्कि हमसे ही सफल करवा कर पापों से मुक्त करते हैं। इसलिए हमने कुछ दिया,
इसका अहंकार नहीं आना चाहिए। दैहिक भान में जो अज्ञानता में करते थे वो अब हमें नहीं करना है। प्रभु की छत्र छाया में निमित्त, निर्माण, निर्मल, निरअहंकारी होकर रहना है। एहसान और शुक्रगुजार होना है कि उनकी डायरेक्शन, उनकी एडॉप्शन, पालना और शिक्षाओं को प्राप्त करने के पात्र बने हैं। अब तो रियलाइजेशन से स्वयं को सुधारना है। मीठे कल्याणकारी परमपिता परमात्मा का पूरा रिकॉर्ड रखते हुए उनकी श्रीमत प्रमाण चलकर उनकी छत्र छाया में रहना है। उनकी अवज्ञा कर उन्हें नाराज करने का गुनाह कभी नहीं करना है। ओम शांति।